गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट में। अपनी बुक है राजस्थान का भूगोल पेपर सेकेंड। इसमें अपना लास्ट टॉपिक था मृदा से संबंधित। मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा कैसे बनती है, मृदा का निर्माण है वो कैसे होता है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर कैसी मृदा है वो पाई जाती है, ये अपन ने अध्ययन किया था राजस्थान की भूगोल के अंदर। तो मृदा का जो मिट्टी का जो टॉपिक चल रहा था वो अपना कंप्लीट हो गया पूरा, कि शुरू से लेके मृदा के निर्माण से मृदा क्या है से लेकर मृदा की परिभाषा है, उसका अर्थ है कि मृदा है वो फर्श के रूप में काम में मतलब अर्थ अगर देखा जाए तो सोमन क्षेत्र है, उससे क्या है आपका मृदा का निर्माण है वो माना जाता है। ऊपरी परत है वो फर्श के समान मानी गई है। उसके बाद में मृदा का जो विकास है वो किन किन कारणों की वजह से, कि कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा मृदा का निर्माण हुआ है, तो ये सारी चीजें अपना पिछला टॉपिक है वो कवर कर चुका है। आज अपन चर्चा करेंगे खनिज, जो आपके ऊर्जा संसाधन है। संसाधनों में आपके खनिज पदार्थ भी हैं सिलेबस में, लेकिन आज अपन ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक उठाया है राजस्थान में कोयला। राजस्थान में कोयला। किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? राजस्थान के संदर्भ में ऊर्जा संसाधनों में पहला है आपका कोयला। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले ऊर्जा संसाधनों की। कोयला भी क्या है, आप एक कोयला भी आपका क्या है ऊर्जा संसाधनों में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि पहला से कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये क्या है आपके ऊर्जा संसाधनों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। देखो अगर बात करते हैं अपन ऊर्जा संसाधनों में सबसे पहले कोयले की, तो राजस्थान आपका ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या है कोयले को अगर देखकर चलते हैं संसाधनों के रूप में, तो यहाँ पे उच्च किस्म का कोयला है वो नहीं मिलता। उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? सबसे उच्च किस्म का एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स। बिटुमिन्स, बिटुमेन कोयला। कोयला ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों कोयले क्या हैं आपके उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। सबसे उच्च श्रेणी का तो एंथ्रेसाइट, और उससे क्या है निम्न आपका बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयले की अगर बात करते हैं, देखो कार्बन के आधार पे क्या है कोयले को 4 भागों के अंदर रखा गया है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट व पीट कोयला। कार्बन की मात्रा के आधार पे सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा है 80 से 95% भाग कार्बन का एंथ्रेसाइड में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा इसमें क्या है आपकी 55 से 80%, लिग्नाइट में 55% और पीट में आपका 40% कार्बन की मात्रा है वो पाई जाती है। ऐसे अगर उत्पत्ति के आधार पे अगर देखा जाए कोयले को, तो यहाँ पे
राजस्थान में आपके लिग्नाइट कोयला है जो पाया जाता है। लिग्नाइट कोयले के भंडार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो कोयले की जो भारत के अंदर अगर कोयले की बात करते हैं तो भारत में 2 कालों के अंदर कोयले का निर्माण हुआ है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला और दूसरा आपका आता है टर्सरी युग का कोयला। अब क्या है, भारत के अंदर अधिकतर क्षेत्रों में क्या है आपका गोंडवाना लैंड का कोयला है वो अधिकतर मिलता है, जिसमें आपका आ गया झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिमी बंगाल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका उच्च क्वालिटी का या बिट्यूमिन्स कोयला है वो देखने को मिलता है। और ये कौन से काल का है, गोंडवाना लैंड का कोयला है वो माना जाता है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर बात करते हैं तो राजस्थान में आपके लिग्नाइट कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं और अधिकतर कौन से जिलों में आते हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपके कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं यहाँ पे तो बीकानेर के पलाना क्षेत्र के अंदर क्या है आपका कोयले के भंडार है वो देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या है निम्न क्वालिटी का कोयला है वो प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर कोयला जो प्राप्त होता है वो कौन से युग का, कौन से, जैसे आपका 2 तरह से कोयला है, 2 कालों के अंदर क्या है कोयला है वो प्राप्त हुआ है। तो आपका मेसोजोइक काल का जो कोयला है, मध्यकाल, मध्य स्तर का कोयला, मेसोजोइक काल के अंदर आपका टर्सरी काल का जो कोयला है, एक है गोंडवाना लैंड का कोयला और दूसरा है आपका टर्सरी काल का कोयला। तो आपका राजस्थान के अंदर जो कोयला मिलता है वो आपका कौन सा है, टर्सरी युग का कोयला है वो देखने को मिलता है। इसी तरह अगर बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो कोयला है वो प्राप्त जो किया जाता है उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग आपका बीकानेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर में आपका कौन सा क्षेत्र, बीकानेर के अंदर आपका जो क्षेत्र है, पहला तो आपका आ जाएगा पलाना, दूसरा आपका बरसिंहपुरा में लगभग आपके क्या है 60 करोड़ टन जो कोयला है अधिकतर वो निकाला जाता है। और इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं कोयले की परतें तो 6 मीटर मोटी आपकी क्या है कोयले की परत है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है राजस्थान के अंदर आपके कोयले का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो शुरुआत कर लेते हैं कोयले की। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर आपके शक्ति जो ऊर्जा संसाधन है उसके भंडार क्या है आपके, जिसमें कोयला है, कोयले के जो भंडार हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। शक्ति संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान एक क्या है गरीब राज्य की श्रेणी के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पे आपका उत्तम क्वालिटी का कोयला है वो प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पे क्या है आपका तेल, प्राकृतिक गैस के नाम पे लगभग थोड़ा बहुत क्या है उत्पादन किया जाता है। और परमाणु ऊर्जा से संबंधित संचालित होने वाले जो संयंत्र हैं उनकी अगर बात करते हैं तो रावतभाटा कोटा में क्या है जो बिजली संचालन का जो कार्य किया गया है रावतभाटा कोटा में वो क्या है चालू किया गया है। और उसमें भी क्या है कभी कभार तकनीकी खराबियां हैं वो चलती रहती हैं, जिसके कारण अगर देखा जाए अधिकांश तो यहाँ पे क्या है राजस्थान के अंदर आपके जो भी ऊर्जा संसाधन के जो साधन है वो क्या है कम प्राप्त हुए हैं। तो बात कर लेते हैं राजस्थान में शक्ति संसाधनों में आपका कोयला। देखो राजस्थान ऊर्जा
ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। दूसरी अगर इसकी बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर क्या है आपका, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, उत्तम क्वालिटी का जो कोयला है वो प्राप्त नहीं होता है। राजस्थान में उच्च श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट व बिटुमिन्स कोयला नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसकी विशेषता देखते हैं भारत के अंदर। तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा से संचालित एक संयंत्र राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जो रावत भाटा कोटा में है। और उसमें भी क्या है, तकनीकी खराबियां हैं वो चलती रहती हैं। तो सार ये निकलता है कि राजस्थान में आपका क्या है, ऊर्जा जो संसाधन है उसकी क्या है, कमी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर क्या है आपकी कोयला है उसकी। तो राजस्थान का कोयला तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला माना जाता है। राजस्थान का कोयला तृतीय महाकल्प का लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। ठीक है, ये क्या है भारत के अंदर, देखो भारत में तो आपके क्या है, बिट्यूमिन्स और आपका एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, तीनों चारों प्रकार के कोयले हैं वो निकाले जाते हैं। लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में आपके न्यूटाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर कौन सा कोयला है वो निकाला जाता है। तो आपका कौन सा कोयला आएगा, लिग्नाइट कोयला। और लिग्नाइट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 55% है वो पाई जाती है। और लिग्नाइट कोयला है वो अधिकतर क्या है आपका निम्न कोटि का कोयला है वो माना जाता है। उपयोग की अगर बात करते हैं तो ये जलाऊ लकड़ियों या जो अंगीठी जो होती है उसके अंदर, या क्या है अधिकतर आपका जो बहुत कम मात्रा की अगर बात करें तो क्या है आपका जो बिजली संयंत्र है वहां भी इनकी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सा, लिग्नाइट कोयले का। अगर लिग्नाइट कोयले के अंदर देखते हैं इसकी विशेषता लिग्नाइट कोयले की, तो लिग्नाइट कोयले के अंदर क्या है विशेषता के रूप में
लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 55% तक पाई जाती है। जलते समय अधिक धुआं निकलती है। इसमें नमी की मात्रा पाई जाती है। ये क्या है, लिग्नाइट कोयले की विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये क्या है, अधिकतर जो काम में लेने की बात करें तो इस ईंधन का क्या है, आपका घरों के अंदर क्या है, अंगीठियां जलाने में ईंधन के रूप में अगर बात करते हैं तो कारखानों में शक्ति के रूप में काम में लेने और ताप बिजली घरों में प्रयोग लेने और भट्टों की ईंटों को पकाने में काम में लिया जाता है। तो देखो लिग्नाइट कोयले का उपयोग देख लेते हैं। ये अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद लिग्नाइट कोयले का उपयोग, ये तो क्या होगी इसकी विशेषताएं। लिग की का उपयोग घरों में अंगीठी जलाने के काम में आता है। दूसरा, बिजली संयंत्रों में भी प्रयोग में लिया जाता है। आगे इसका प्रयोग और क्या है, ईंटों के भट्टे बनाने में काम आता है। ठीक है, ये क्या है, इसके उपयोग है। दूसरा अगर बात करते हैं तो कारखानों में शक्ति के रूप में, कारखानों में शक्ति के रूप में काम आता है। ठीक है, ये क्या हो गए इसके उपयोग। अब बात करते हैं कौन कौन से जिलों के अंदर राजस्थान में कोयला है वो मिलता है। तो लिग्नाइट कोयले प्रमुख कोयले के राजस्थान में जिलों की बात करते हैं तो बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर,
जोधपुर। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपका कोयला है वो निकाला जाता है। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, यानी कि 5 जो जिले हैं वहां पे क्या है, आपका कोयला है वो अधिकतर निकाला जाता है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं तो राजस्थान का ये क्या है, ये जो पूरे आपके जिले हैं वो कौन से क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान के ये जिले राजस्थान के पश्चिमी, राजस्थान में आते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया इसका, यानी कि राजस्थान के अंदर 5 जिलों के अंदर आपका जो कोयला है वो मिलता है। अब एक एक करके क्या है, इनका जिले वाइज है वो विस्तार देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले बीकानेर में। तो बीकानेर में लिग्नाइट कोयला है, कोयले का किस्म है वो मिलता है। और कौन कौन से क्षेत्र में, पलाना, गुरहा, बिथनोक, भड़वानिया, चांदेरी, केसर, देसर, नापासर और बरसिंहपुर क्षेत्र में कोयला है वो निकाला जाता है। बरसिंहपुर में लिग्नाइट कोयले के 6.3 करोड़ क्या है टन सुरक्षित भंडार अनुमानित है। और इससे जो कोयला बनता है, इस कोयले का बिजली घर के अंदर क्या है काम में लिया जाता है। और इसी क्षेत्र के अंदर क्या है, आपका बीकानेर शहर से 23 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या पड़ता है, पलाना पड़ता है। और वहां पे कोयले का घटिया किस्म का कोयला है वो प्रयोग में या निकाला जाता है। इसका प्रयोग क्या है, ईंधन के काम में ही अधिक क्या है आता है। और यहाँ पे 60 वर्षों से क्या है कोयला है वो निकाला जा रहा है। कोयले की परतें हैं 6 मीटर मोटी यहाँ पे पाई जाती है। और इस क्षेत्र से जो पलाना क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ क्या है टन और देशमुख में 1.5 करोड़ टन के भंडार देखने को मिले हैं। तो बात कर लेते हैं आपके बीकानेर जिले की। पहला है बीकानेर। बीकानेर जिले की अगर बात करते हैं, यहां लिग्नाइट कोयला मिलता है। बीकानेर के पलाना क्षेत्र जो बीकानेर के दक्षिणी व पश्चिमी भाग में 23 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 60 वर्षों से कोयला निकाला जा रहा है। यहाँ पर 6 मीटर मोटी कोयले की परत मिलती है। प्रमुख क्षेत्रों में बरसिंहपुर
बरसिंहपुर क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के बरसिंहपुर क्षेत्र में कोयले के भंडार है वो क्या है? बरसिंहपुर क्षेत्र में कोयले के भंडार 6.3 करोड़ टन प्राप्त हुए हैं। किसकी बात चल रही है? ये बीकानेर की। इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, कौन कौन से क्षेत्रों से और कौन से क्षेत्र आते हैं इसके अंदर? बरसिंह, नापासर, मुग्ध, देसर, केसर, नापासर, केसर, देसर, अन्य क्षेत्र में नापासर, केसर, देसर और बिथनोक, गुरहा आदि क्षेत्रों से कोयला प्राप्त किया जाता है। ये क्या है? बीकानेर के अंदर आपका कोयला उत्पादन किया जाता है। और आपका पलाना क्षेत्र की अगर बात करते हैं, 2 करोड़ टन पलाना क्षेत्र से 2 करोड़ टन व देशनोक से 1.5 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। इस तरीके से क्या है, बीकानेर क्षेत्र के अंदर आपका कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद आता है आपका जैसलमेर। जैसलमेर में भी क्या है, कोयले के भंडारों का पता लगाया गया है खनन कार्य द्वारा। इसी के साथ आपका क्या आता है, बाड़मेर के अंदर भी क्या है, आपके कोयले के भंडार हैं। लिग्नाइट कोयले के भंडारों का विशाल भंडार है वो देखने को मिलता है। इसी में आपका क्या है, बाड़मेर जिले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कपूर्टी में लगभग 6 लाख टन लिग्नाइट कोयले के सुरक्षित भंडार मिले हैं। यहाँ पे क्या है, उत्तम किस्म का कोयला है। यहाँ जो भंडारण किया गया, खनन कार्य जो किया गया, तो यहाँ पे क्या है, कोयले के अपेक्षाकृत क्या है, उत्तम किस्म का कोयला है यहाँ पे पता लगाया गया है। और 3 से 7 मीटर क्या है, जो आपकी मोटी परत है वो पाई जाती है। बाड़मेर जिले में लगभग 60 करोड़ टन लिग्नाइट कोयले के सुरक्षित कूते बने सुरक्षित भंडार हैं वो मिले हैं। इसके अलावा कपूर्डी क्षेत्र के अलावा जालीपा, गिरल और सोनारी, आपका कोसी, इन क्षेत्रों के अंदर भी क्या है, आपके कोयले के भंडार क्षेत्र देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं बाड़मेर की। दूसरा था आपका जैसलमेर। जैसलमेर में भी क्या है, आपके कोयले के भंडार है वो देखने को मिलते हैं। बाद में है आपका बाड़मेर। बाड़मेर की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोयले की 3 से 7 मीटर मोटी परत पाई जाती है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला
मिलता है। कपूर्ड़ी 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 जो क्षेत्र है, कौन सा? कपूर्ड़ी 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 कोयले की खानों के रूप में सामने आई है। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे और भी क्या है, जो खाने हैं वो देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पे कपूर्ड़ी में अगर बात करते हैं तो 6 लाख टन लिग्नाइट कोयले के सुरक्षित भंडार हैं वो मिले हैं। कपूर्ड़ी में 6 लाख टन कोयले के भंडार सुरक्षित मिले हैं। दूसरा अगर बात करते हैं इसके साथ साथ आपका इसी के अंदर क्या है, कपूर्ड़ी के अलावा यहाँ पे जो जालिपा गिरल और इसी के साथ साथ आपका कौन सा, जालिपा गिरल और सोनारी, आपका सोनारी कोसी भादका सोनारी कोसी आदि क्षेत्रों से कोयला मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका बाड़मेर का एरिया है जहां पे आपका क्या है, कोयले के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या है, लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वो अधिकतर क्या है, देखने को मिले हैं। आपका लास्ट आता है नागौर के अंदर भी क्या है, आपके कोयले के भंडार हैं वो देखने को मिलते हैं। नागौर का कौन सा, मेड़ता रोड, मोकाला, इंद्रावर और इगियार आदि स्थानों पे क्या है, आपके कोयले के भंडार हैं वो देखने को मिले हैं। अगला है आपका नागौर, लास्ट है नागौर। नागौर में मेड़ता रोड और मोकाला, इंद्रावर और आपका इगियार क्षेत्रों में कोयले के भंडार 8.3 करोड़ टन 8.3 करोड़ टन कूते मिले हैं। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपका जो कोयले के भंडार हैं वो क्या है, लगभग क्या है, सुरक्षित मिले हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान में नवीन सर्वेक्षण की, तो यहाँ पे 100 करोड़ टन से अधिक क्या है, लगभग पूरा मिला के राजस्थान की क्या है, आपके लगभग मैंने आपको 4-5 जिले बताए हैं। 4-5 जिलों का क्या है, संपूर्ण जो कोयला है वो लगभग आपका क्या है, 100 करोड़ टन से भी अधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं, जिसमें बीकानेर आपका 23 करोड़ टन से अधिक, सबसे अधिक 60 करोड़ टन से अधिक बाड़मेर
और 20 करोड़ टन आपका नागौर जिले के अंदर क्या है मिले हैं। बीकानेर जिले का क्या है, कौन कौन सा, पलाना, गुरहा और जो आपको पहले बता चुकी हूँ जैसे कपूरडी, जो जालीपा, बाड़मेर के जिले, यहाँ पे क्या है अधिकतर आपका क्या है जो कोयले के भंडार हैं वो सुरक्षित देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं उत्पादन की इस क्षेत्र में, तो उत्पादन है वो प्रति वर्ष 1 लाख टन लिग्नाइट कोयले का किया जाता है। उत्पादन किसमें, राजस्थान में। तो प्रति वर्ष क्या है यहाँ पे कितना उत्पादन है वो किया जाता है। तो प्रति वर्ष राजस्थान में प्रति वर्ष 1 करोड़ टन कोयले का निकाला जाता है। कितना, 1 करोड़ प्रति वर्ष क्या है, हर वर्ष 1 करोड़ लिग्नाइट कोयला है वो निकाला जाता है या उत्पादित किया जाता है। 2001-2 के अंदर क्या है, राज्य के अंदर क्या है 217 हजार टन लिग्नाइट कोयले का उत्पादन हुआ। देखो 2000 और 2001 की बात करते हैं। सन 2001 की बात करें तो 217,000 टन लिग्नाइट कोयला उत्पादित हुआ। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं 2003-4 की, तो जो उत्पादन है वो बढ़कर कितना हो गया 658.37। 2003-4 में यह उत्पादन बढ़कर कितना हो गया, बढ़कर 658.37 658.38 हजार टन हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं 2008-9 में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन आपका कितना हजार टन हो गया, 1126.48। 2008-9 में यह उत्पादन बढ़कर 48,000 टन हो गया। तो इस तरीके से क्या है आपका राजस्थान में कोयले का उत्पादन है वो किया जाता है। देखो ऐसे अगर राजस्थान के कोयले के अंदर खनिजों की ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा संसाधन है वो क्या है राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर ही क्या है लगभग आपको देखने को मिलते हैं। और कोई क्षेत्रों के अंदर क्या है पश्चिमी भाग के अलावा, राजस्थान के पश्चिमी भाग के अलावा किसी क्षेत्र के अंदर क्या है आपके ऊर्जा संसाधन के जो क्षेत्र हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कोयले की पेट्रोल की ऊर्जा संसाधनों के रूप में, तो आपका पेट्रोल है वो भी क्या है आपका राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ही अधिक देखने को मिलता है। और ऐसे ही आपकी प्राकृतिक गैस है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसी के अंदर क्या है आपके ऊर्जा संसाधन है वो मिलते हैं, देखने को पाए जाते हैं। और इस तरीके से
संपूर्ण राजस्थान की अगर बात करते हैं तो राजस्थान में केवल एक ही प्रकार का कोयला है वो देखने को मिलता है, और वो भी आपका कौन सा है, लिग्नाइट कोयला। और अधिकतर आपका कौन सा, बीकानेर, बाड़मेर, आपका नागौर और जो जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर ही आपका कोयले का उत्पादन है वो देखने को मिलता है। तो लगभग अगर बात करते हैं तो क्या है, 20 करोड़ टन है वो, तो क्या है आपका बीकानेर के अंदर, 30 करोड़ से टन है बाड़मेर के अंदर, लगभग क्या है आपका राजस्थान के अंदर 100 करोड़ टन है वो लगभग क्या है आपका उत्पादन होता है। और प्रति वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ टन है वो क्या है प्रति वर्ष राजस्थान से निकाला जाता है। तो इस तरीके से क्या है, संचित भंडार है वो तो आपका कितना है, लगभग 100 करोड़ के लगभग, और प्रति वर्ष जो कोयला निकाला जाता है वो आपका कितना है, 1 करोड़ टन है वो निकाला जाता है। और काम में किस में आता है, आपके घरेलू कार्य या ईंट का जो भट्टा जो बनाया जाता है उसमें, और जो बिजली ताप संयंत्रों के अंदर, इस तरीके से क्या है ये लिग्नाइट कोयला है काम में लिया जाता है। तो आपका राजस्थान में कोयला जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।